अपना साधन संसाधन रुपया पैसा वोट लगा करके सपना हुआ करता था 370 या राम मंदिर, वो मोदी जी ने अपने नेतृत्व में पूरा। रोटियों के साथ खा सकते हैं पूरा मुल्क भी, हाजमा इतना अच्छा है कुछ सियासतदान का। में कोई भी जाति बिरादरी धर्म का संगठन भाजपा को परास्त नहीं कर सकता। गठबंधन करके सरकार बनाता हूँ तो रखूंगा तो मैं अपने नीचे ही। जहां एक तरफ देश का तापमान जो है वो कम होता जा रहा है, वहीं राजनीति गलियारों की अगर बात करें, वहीं राजनीतिक की बात करें तो उसका तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। आज हम जनता के बीच में मौजूद है और उनकी राय समझने की कोशिश करेंगे कि 2024 लोकसभा चुनाव में अब बस कम ही दिन बचा हुआ है। ऐसे में इंडिया गठबंधन के अंदर लगातार जो है उसका दरार बढ़ता जा रहा है। वहीं ममता बनर्जी अकेले चलो राह पर निकल पड़ी हैं। आज हम जनता से समझने की कोशिश करेंगे कि वो कैसे देखते हैं इंडिया अलायंस को 2024 चुनाव तक, कि क्या उनके हिसाब से इंडिया गठबंधन रहेगा 2024 चुनाव तक या उससे पहले ही इंडिया गठबंधन टूट जाएगा। क्या लगता है आपको? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है वो जितने पॉलिटिकल पार्टीज हैं लगभग सबका मायका बन चुका है। अच्छा। जब अपने घर से लोग बीवियां नाराज होती है तो मायके चली जाती हैं, वैसे लोग जब इंडिया गठबंधन से नाराज होंगे सब अपने मायके चले जाएंगे। मायका कौन है? मायका भारतीय जनता पार्टी है। अच्छा। ये मायका बन चुकी है भारतीय जनता पार्टी। अच्छा। आज की जो भारतीय जनता पार्टी है वो कभी कांग्रेस हुआ करती थी। अच्छा। वही नेता वही सांसद वही कांग्रेस में हुआ करते थे। कांग्रेस से नाराज हुए अपने मायके चली गए, मायके में जाके खुश है। जब मायके से नाराज होंगे तब पति के घर फिर आएंगे। क्या लगता है ऐसे 2024 लोकसभा चुनाव कितना मुश्किल रहने वाला है इंडिया गठबंधन के लिए? इंडिया गठबंधन के लिए मुश्किल नहीं रहने वाला है, इस देश की जनता के लिए मुश्किल होगा। अच्छा, क्यों, कैसे? 2024 के बाद चुनाव नहीं होगा। अच्छा, ऐसा क्यों होगा? हिंदू राष्ट्र घोषित होगा, मनुस्मृति लागू होगी। अच्छा। उसके बाद चुनाव नहीं होगा। संविधान, लोकतंत्र, कानून सब खत्म कर दिया जाएगा। कौन खत्म कर देगा? भारतीय जनता पार्टी। कल 26 जनवरी थी, पूरे लखनऊ में अगर 1 लाख झंडा रहे होंगे भगवा तो मुश्किल से 1000 झंडा रहेंगे इस देश के 26 जनवरी का हिंदुस्तान का झंडा। ये तिरंगा ये साबित करता है कि लोगों के दिलों में हिंदू राष्ट्र स्थापित हो चुका है। अब बस सरकार की नीतियां जब भी स्थापित करते हैं कि ये हिंदू राष्ट्र जिस दिन घोषित करते हैं, क्योंकि देश के झंडे से बड़ा जब भगवा झंडा हो जाता है तो हिंदू राष्ट्र आता है। हिंदू राष्ट्र आएगा, सबका स्थान निर्धारित हो जाएगा। दीपक चौरसिया जो हिंदू राष्ट्र की सबसे ज्यादा मांग कर रहे हैं स्टूडियो में बैठकर, वो भी किसी पान की गोमती में पान लगा रहे होंगे, क्योंकि हिंदू राष्ट्र और मनुस्मृति में सबका स्थान पहले से निर्धारित है। कोई अपने स्थान से दूसरा काम नहीं कर सकता। ठीक है, आप कैसे देखते हैं ये जनता के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है कि जब एक स्टेबिलिटी ही नहीं है, स्थिरता ही नहीं है पार्टी के अंदर, तो वो देश में चुनाव कैसे लड़ेगी? जैसे अभी दारा सिंह चौहान जी वर्तमान विधायक थे, फिर अपना विधायक इस्तीफा दिए, फिर चुनाव लड़े, वहाँ की जनता सबक सिखा दी कि कितनी बार अपने कुर्सी के लिए हम लोगों को धोखा देते रहेंगे, अपने स्वार्थ पर लड़ रहे हैं, क्योंकि उसी पद पे आप हो फिर उसी पद के लिए लड़ने जा रहे हो। दारा सिंह चौहान जो घोसी मऊ घोसी से, तो जो कि यहाँ की जनता जो कि और जो कि युवा साथी जो पढ़ने लिखने वाले हैं, जो बेरोजगार जो घूम रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि इस सरकार को हटा दें, हम इंडिया सरकार लाना चाहते, क्योंकि इसमें महंगाई बहुत ज्यादा हो चुकी है। इसमें महंगाई सरकार में बहुत ज्यादा हो चुकी है और जो 2 करोड़ वादा था युवाओं को नौकरी देने का वो भी नहीं पूरा हुआ। भाजपा तो कह रही है उन्होंने जो मोदी गारंटी है जो वो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। नहीं, कुछ भी करके नहीं दिखाते। राम मंदिर का बात था तो राम मंदिर नहीं, उनका जो राम मंदिर के नाम पर देखिए, इसमें जो कि 26 करोड़ देवी देवता जो भी हैं सब लोग अलग अलग जो कि पूजा पाठ करते हैं। ये नहीं सब लोग राम के ही मानते हैं, लेकिन अपना भारत देश में सब लोग अपना मानते हैं कि हम इंडिया में तो इंडिया के जो कि मानते लोग हैं। ऐसा नहीं कोई शंकर जी की पूजा करता है, कोई दुर्गा जी की पूजा करता है। राम के नाम पर वोट मिलने वाला नहीं, विकास के नाम मिलने वाला है। देखिए, मैं बिहार की जनता का दुर्भाग्य देखिए, वहाँ सत्ता एक ही आदमी के पास रहती है, विपक्ष बदलता है। पूरे देश में सत्ता और बदलती है, विपक्ष भी बदलता है, लेकिन बिहार में सत्ता एक ही आदमी के पास रहती है, विपक्ष बदलता है। आज कहा जाता है कि वो बीजेपी को पकड़ लिए, मुझे लगता है इसके बाद वो चलती हुई इलेक्ट्रिक तार पकड़ लेंगे नीतीश कुमार जी। उसके अलावा उनके पास कुछ पकड़ने के लिए बचा नहीं है। जिस तरफ की हवा उसी तरफ बहने लगी, तरफ बहेंगे वो। किस दिन इलेक्ट्रिक की लहर आएगी तो इलेक्ट्रिक तार चलता हुआ तार पकड़ लेंगे। लेकिन कितना मुश्किल रहने वाला है 2024 लोकसभा चुनाव इंडिया गठबंधन के लिए? नहीं, सबसे पहली बात यह है कि सीट बंटवारा का जो इंडिया अलायंस का मामला है वो तो उनका अंदरूनी बड़े बड़े लीडर बैठ के तय करेंगे। ये चीज है ना कि अब लोकसभा चुनाव में दिन ही कितने बचे हुए हैं, 100 दिन से कम का समय बचा है, सीट शेयरिंग लेकर ये बात नहीं कर रहे हैं, तो क्या इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, प्रभाव क्या जा रहा है जनता? वो लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं सीट का बंटवारा का। जैसे इंडिया अलायंस में प्रॉब्लम है वैसे ही एनडीए में भी प्रॉब्लम है, क्योंकि वहाँ भी अभी कोई निर्णय नहीं हुआ। पर वो लोग जो है अपनी रैलियां कर रहे हैं। पूरा कंप्लीट होने दीजिए, आप ही कहिए तो। आपकी बात सुन रही, पर मैं काउंटर क्वेश्चन तो करूंगी। नहीं, पूरा बात तो होने दीजिए। इंडिया अलायंस में भी उसी तरीके से ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद है, अनुप्रिया पटेल है, क्या इनका सीट बंटवारा हो गया?
तो प्रॉब्लम जैसे इधर है वैसे उधर है। पर इनका अब तो रही सबके बात, सामने आ रहा है ना बहुत वहाँ ज्यादा। सुपरविजन है, हाँ। एनडीए में सुपरविजन है, वहाँ मैनेजमेंट है, पावरफुल मैनेजमेंट है, तो वो लोग अपना मैनेज कर लेंगे। रह गई बात इंडिया गठबंधन, आपने बताया है कि एनडीए के पास जो मैनेजमेंट है वो पावरफुल मैनेजमेंट है, ठीक है, तो आप ये मानते हैं कि इंडिया गठबंधन का जो मैनेजमेंट है वो पावरफुल नहीं है? नहीं है, ये तो सही है, अच्छा। इसमें तो कोई दो राय नहीं, आंख से दिख रहा है। अगर ऐसा हो तो ऐसा तकड़ पकड़ नहीं चलता। हम्म। दूसरी बात, सवाल इस बात का है कि चुनाव में जनता के हित में कौन है और पॉलिसी क्या है, ये मुद्दा है। ये ड्रामेबाजी सिर्फ नरेंद्र मोदी को नहीं आती, आप ये मानते हैं कि अच्छा पूरे गठबंधन को आती है। ये खेला अभी खेला जा रहा है, आप लोग समझिए, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ गोदी मीडिया पे सिर्फ प्रचार प्रसार, ऐसा नौटंकी, 1 मिनट भैया बीच में, नौटंकियां की जा रही हैं। ये आप देखिएगा 24 घंटे, 36 घंटे, 48 घंटे में बिल्कुल सब कुछ शांत हो जाए। हाँ। एक आघोषित पार्टी है, हाँ। एक आघोषित पार्टी है, वो भी चुनाव में जब आता है वो भी मैदान में आती है। उसका नाम है ईडी और सीबीआई। अच्छा। वो भी चुनाव में के मद्देनजर जब चुनाव करीब आता है वो भी अपना काम करना स्टार्ट कर देता है। वो काम करना स्टार्ट कर दिया। और कांग्रेस का दोगलापन देखिए, इंडिया गठबंधन का पहली बार अगर किसी ने फार्मूला पेश किया था वो नीतीश कुमार ने किया था। उनको संयोजक क्यों नहीं बना देते थे इंडिया गठबंधन का? कांग्रेस तो ये सपना देख रही थी कि यूपी में 80 की 80 सीटों पे जो है वो दावेदारी रखेगी अपनी। अब जो है अखिलेश यादव ने पासा पलट दिया, वो कह रहे सिर्फ 11 सीट जो है वो कांग्रेस के खाते में रहने वाली है। वो भी ज्यादा दे रहे हैं। वो भी ज्यादा है, तो कांग्रेस क्या आप करेगी? ऐसे समझिए जैसे कि कांग्रेस ये सोच रही है कि जैसे कांग्रेस का जहाँ वजूद है वहाँ पे वो अपने सहयोगी दलों को 1 सीट नहीं देना चाह रही है, और जहाँ कांग्रेस का वजूद नहीं है वहाँ वो चाहती है कि क्षेत्रीय दल अपना साधन संसाधन, रुपया पैसा, वोट लगा करके अपनी सीटों में से हमको हिस्सेदारी भी दे और हमको समर्थन भी करे, हमको प्रधानमंत्री बनाए। भाई उत्तर प्रदेश में आप जो भी सीट जीतोगे वो अखिलेश के भरोसे जीतोगे, अपना आपका कुछ नहीं है। इस बार चुनाव में आप रायबरेली भी हारने जा रहे हो अगर अकेले लड़ते हो तो जो भी जीतोगे वो अखिलेश यादव के भरोसे जीतोगे, और फिर अखिलेश यादव 2, 4, 10 सीटें जीतेंगे, उसका समर्थन भी तुमको दे। किस लिए भाई? भाजपा को हराने की जिम्मेदारी केवल अकेले क्षेत्रीय दलों की है। भाजपा को हराने के लिए आप भी त्याग करो ना कि मध्य प्रदेश में जहाँ भी आपका प्रभाव है, राजस्थान में, आसाम में, वहाँ पे अपने सहयोगियों को 1-2 सीट छोड़ो, तो अपने तुम 1 भी सीट छोड़ने को नहीं हो। अभी जैसे राहुल गांधी जी की कुछ आसाम में कुछ बीजेपी गवर्नमेंट से टेंशन हुई, तथा कथित जो भी पत्रकार, जो गोदी मीडिया पत्रकार नहीं है, वो बताए कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, उनको बोलने नहीं दिया जा रहा है। आसाम के बाद बंगाल में ममता बनर्जी ने मंच तोड़वा के फेंकवा दिया, किसी ने नहीं बोला कि वहाँ लोकतंत्र की हत्या हो रही है कि नहीं हो रही। तो ये जो इंडी गठबंधन बना है वो 2-4 दिन में टूट के खत्म हो जाएगी। ठीक है, कैसे देखते हैं? क्या अभी इन्होंने बताया कि कांग्रेस जो है वो सबसे निचले स्थान पर रहने वाली है, कैसे देखते हैं आप 2024 में कांग्रेस इंडिया गठबंधन को? कांग्रेस बिल्कुल शून्य है। आज नहीं गठबंधन कर ले तब भी शून्य है, क्योंकि उसके पास कोई प्रतिनिधित्व या नेतृत्व करने वाला नेता नहीं है। और भाजपा के पास एक मजबूत नेतृत्व मोदी जी के रूप में है, जो कभी प्रदेशवासी या देशवासियों के लिए सपना हुआ करता था। 370 या राम मंदिर वो मोदी जी ने अपने नेतृत्व में पूरा किया। पर विपक्ष तो कह रहा है कि भाजपा ने कोई काम नहीं किया, महंगाई, बेरोजगारी, ये सब चीजें आज जो है चरम पे है। आप ग्रामीण अंचल में चल के देखिएगा, कोई भी योजना, वो उज्ज्वला योजना, अगर ऐसी हम उनकी योजनाएं गिनाएं तो बहुत हैं। और ग्रामीण अंचल में राशन, उस पे भी वो कह रहे हैं कि क्या कहते हैं, गैस सिलेंडर तो दे दिया गया पर गैस दाम इतने ज्यादा है कि जो है जनता गरीब से पूछो जो वोट करत है ईवीएम पे चल के, इनसे पूछो करके नहीं, बिन पे चल के चलो। बाकी तो ऐसे तो बहुत लोग कहते हैं का करो का नहीं करो, लेकिन जब 2024 में मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में एक बार फिर शपथ लिए तब मैंने समझ में आया। अच्छा, हाँ। देखिए मैं एक शेर कहना चाहता हूँ, हाँ। रोटियों के साथ खा सकते हैं पूरा मुल्क भी, रोटियों के साथ खा सकते हैं पूरा मुल्क भी, हाजमा इतना अच्छा है कुछ सियासतदान का, चाहिए होता है पानी भी फिल्टर का, पर लहू छाने बिना पी जाते हैं इंसान का। अच्छा, ये किसके लिए है? आज के सियासतदानों पर है। अच्छा, जो आजकल पॉलिटिकल पार्टीज है, राजनेता हैं, वो इंसान का खून पीना चाहते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। मैं राजेश्वरी शुक्ला, कैमरामैन विवेक के साथ, नेशनल न्यूज नाउ।